हिंदी पट्टी के दो बड़े राज्य, एक यूपी और एक बिहार। राजनीति बाहुबलियों के किस्से के बिना अधूरी है। इन राज्यों में सत्ता के शीर्ष पर कोई भी बैठे, बाहुबलियों के दबदबे को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। समय काफी बीत चुका है, कई बाहुबली अतीत का अध्याय बन चुके हैं, लेकिन कुछ का जलवा अभी भी अपने इलाके में कायम है। ऐसे बाहुबली नेताओं में सबसे पहला नाम आता है कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का। साल 1993 में अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले प्रतापगढ़ जनपद स्थित भदरी रियासत के उत्तराधिकारी राजा भैया मात्र 24 साल की उम्र में पहली बार निर्दलीय विधायक बने थे। ये वो दौर था जब यूपी की राजनीति मंडल और कमंडल के बीच फंसी हुई थी। ऐसे सियासी माहौल में राजा भैया ने अपनी स्वतंत्र पहचान कायम की। इसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1993 से लेकर 2022 तक यूपी की रियासत में कई दलों के पक्ष में तूफानी जनादेश आया, लेकिन इनमें से किसी में इतनी ताकत नहीं थी जो राजा भैया को विधानसभा पहुंचाने से रोक सके। यूपी जैसे विशाल प्रदेश में अपनी स्वतंत्र पहचान स्थापित करने वाले रघुराज प्रताप सिंह के बारे में जितने किस्से और कहानियां अफवाहों के शक्ल में उड़ती है, भारत में शायद ही किसी राजनेता के बारे में ऐसा सुनने को मिलता होगा। साल 2022 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में राजा भैया पहली बार किसी दल के बैनर तले चुनाव मैदान में उतरे थे। जनता एक बार फिर उन पर अपना भरोसा जताते हुए 7वीं बार विधानसभा पहुंचाए थे। तो आइए एक नजर डालते हैं शाही घराने से आने वाले इस राजनेता के अब तक के सफर पर। राजा भैया, जिनका एक नाम तूफान सिंह भी है, उनका जन्म 31 अक्टूबर 1967 को भादरी रियासत में हुआ था। उनके पिता का नाम उदय प्रताप सिंह और माता का नाम मंजुल राजे है। उनकी माँ भी राजघराने से आती है। उनके पास पैतृक संपत्ति समेत लगभग 200 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति होने का अनुमान है। राजा भैया अपने माता पिता की अकेली संतान है। उनकी पत्नी भानवी कुमारी बस्ती शाही घराने से आती है। राजा भैया के 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां। राघवी कुमारी उनके सबसे बड़ी बेटी है। उनकी दूसरी बेटी का नाम ब्रुजेश्वरी है। बेटों का नाम शिवराज प्रताप सिंह और ब्रजराज प्रताप सिंह है। राजा भैया अपने शाही शौक के लिए जाने जाते हैं। उन्हें घुड़सवारी, शूटिंग, प्लेन उड़ाना, जंगल सफारी और शिकार करने का काफी शौक है। कई बार उनका ये शौक उनके जीवन पर खतरा भी बन चुका है। रघुराज प्रताप सिंह के दादा राजा बजरंग बहादुर सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आजादी के बाद जब हिमाचल प्रदेश अलग राज्य बना तो वे उसके राज्यपाल बन गए। उनके पिता राजा उदय प्रताप सिंह कभी सक्रिय राजनीति में नहीं आए। इसके बजाय वो विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ हमेशा जुड़े रहे और इन संगठनों में अहम पदों पर काम किया। उदय प्रताप सिंह की छवि इलाके में एक दबंग और कट्टर छवि के राजनेता की तौर है। भदरी रियासत के कुंवर राजा भैया कानून की डिग्री हासिल करने के बाद सक्रिय राजनीति में उतरना चाहते थे, लेकिन उनके पिता इसके लिए तैयार नहीं थे। कहा तो ये भी जाता है कि पिता उदय प्रताप सिंह अपने बेटे की शिक्षा के भी खिलाफ थे, लेकिन उनके मां ने उन्हें शिक्षा से वंचित नहीं होने दिया। एक दिन राजा भैया ने अपने पिता के सामने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। पिता ने उन्हें गुरुजी से अनुमति लेने को कहा। वहां से अनुमति मिलने के बाद साल 2 उत्तर प्रदेश की सियासत में 1993 में रघुराज प्रताप सिंह का सियासी सफर शुरू हुआ। साल 1993 के बाद से कुंडा और राजा भैया एक दूसरे को पूरक बन चुके हैं। साल 1993 में शुरू हुआ जीत का क्रम साल 2022 तक जारी रहा
और आगे भी वे जीतते आए हैं, ये तो आपको पता ही होगा। चुनाव दर चुनाव उनके जीत का मार्जिन बढ़ता चला गया है। हालांकि 2022 के साल हुए विधानसभा चुनाव में उनका मार्जिन पहले से कम हो गया था, फिर भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के जोड़ लगाने के बावजूद वो जीतने में कामयाब रहे। राजा भैया की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि वो निर्दलीय जीतने के बावजूद भी मंत्री पद कैसे भी करके हासिल कर ही लेते हैं, चाहे वो कौन सी भी पार्टी सत्ता में आए। कुंडा स्थित राजा भैया के आवास को बेंती कोठी कहा जाता है, जहां पर पहले उनके दादा, फिर पिता और अब वो खुद जनता दरबार लगाया करते हैं। आज भी सप्ताह में 2 बार ये दरबार लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में फरियादी जुड़ जाते हैं। न्याय तंत्र सुलभ होने के बावजूद भी वहां की जनता कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने की बजाय राजा भैया की अदालत में न्याय के लिए आना पसंद करती है। उनके दरबार में जमीन, परिवार से लेकर तमाम तरह के विवाद के मामले आते हैं, जिनका न्यायपूर्वक और जल्द ही निपटारा हो जाता है, जिससे लोगों का पैसा भी बच जाता है और काम भी हो जाता है। राजा भैया के इसी बेंती कोठी आवास के पीछे 600 एकड़ का तालाब है, जिसके बारे में कई खौफनाक किस्से मशहूर है। माना जाता था कि उस तालाब में राजा भैया ने घड़ियाल पाल रखे थे और अपने दुश्मनों को उसी तालाब में फेंक देते थे। इस तालाब से एक बार नरकंकाल मिलने के बाद इन अफवाहों ने और जोर पकड़ा। हालांकि राजा भैया इस बात को लोगों को मानसिक दिवालिया घोषित करने का कारण बताते हैं। वो बताते हैं कि एक बार 1990 के दशक में पूर्व पीएम चंद्रशेखर के सामने बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने उनसे तालाब में घड़ियाल रखने की बात पूछी थी। वो इस चीजों को सिर्फ अफवाह बताते हैं। राजा भैया का यूपी की राजनीति में बसपा सुप्रीमो मायावती से 36 का आंकड़ा रहा है। मायावती ने अपने शासनकाल में राजा भैया और उनके पिता को अपहरण और धमकाने के मामले में जेल भेज दिया था। पिता के महल और भद्री कोठी पर पुलिस के छापे भी पड़े। मायावती सरकार ने राजा भैया पर पोटा जैसा कठोर कानून लगा दिया था। उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। हालांकि मुलायम सिंह यादव की सरकार आने के बाद उन पर लगे पोटा कानून की धाराओं को खत्म कर दिया गया। राजा भैया जब जेल से छूटे थे, तब उनके समर्थकों ने नारा लगाया था, जेल का ताला टूट गया, राजा भैया छूट गया। राजा भैया लंबी चौड़ी हिस्ट्री शीटर रखने वाले बाहुबली नेता है। उन पर 47 मुकदमे दर्ज है। वो किसी न किसी मामले को लेकर विवाद में आते रहते हैं। साल 2012 में कुंडा में डीएसपी जिया उल हक की हत्या कर दी गई थी। उनके क्षेत्र में हुए इस हत्याकांड की गूंज पूरे देश में सुनाई दी गई थी। राजा भैया मीडिया में खलनायक की तरह पेश किए जाने लगे थे। उस दौरान वो सपा सरकार में मंत्री हुआ करते थे। दबाव में आकर अखिलेश यादव ने उनसे इस्तीफा तक ले लिया था। इस मामले की सीबीआई जांच कराई गई, जिसमें राजा भैया को पूरी तरह से क्लीन चिट मिल गया था। नतीजन न उन्हें 8 माह के बाद फिर से मंत्रिमंडल में शामिल कर लेना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी मशहूर राजनेता दबंग बाहुबली राजा भैया की इंफॉर्मेशन। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्द ही मिलते हैं फिर एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।